पिछले भागों में हमने चर्चा की कि किस तरह एक साधक ने गुरुदेव के सामने निवेदन किया कि वे इस कुंभ में कुछ विलक्षण अनुभूतियों के साक्षी बनना चाहते हैं। गुरुदेव इस पर हंसकर चुप हो गए, जिसे साधक ने गुरुदेव की स्वीकृति माना। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वह साधक थे बिहारी लाल, जो कि राजस्थान से थे। एक सुबह उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे गुरुदेव उनके सिरहाने खड़े हैं। उन्होंने उनसे सब सरोवर पर मिलने को कहा। चलिए बिहारी लाल जी के इस अनुभव को आगे बढ़ाते हैं। बिहारी लाल गंगा को पार करके गुरुदेव के साथ एक वन क्षेत्र में पहुंचे। उस वन क्षेत्र को कदली वन कहा जाता है। वह वन शेर, चीते और हाथी से भरा हुआ था। बीच बीच में उनकी दहाड़ और चिंगार भी सुनाई दे रही थी। उस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद गुरुदेव कुछ रुके। उन्होंने अपने पैरों से जूते उतारे। बिहारी लाल जी से भी ठीक वैसा ही करने को कहा। नंगे पांव दोनों कदली वन के भीतर पहुंचे। कुछ कदम चलने के बाद बिहारी लाल जी ने अनुभव किया कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। प्रकाश ऐसा जैसे चांदनी छिटक रही हो, शीतल सी रोशनी। उन्होंने ऊपर देखा तो आकाश में चंद्रमा का नामो निशान नहीं था। बिना चांद तारों के छाई छिटकी चांदनी। रात में ही कुछ ऐसा दिखाई दिया कि जैसे यहाँ वहाँ तापस बैठे हुए हैं। गुरुदेव आगे आगे चल रहे थे, बिहारी लाल जी ठीक उनके पीछे पीछे। गुरुदेव कुछ रुके। बिहारी लाल भी उनके पास आकर थम गए। गुरुदेव ने कहा, क्या तुम इन तपस्वियों को देख रहे हो? बिहारी लाल ने इंगित दिशा की तरफ नजरें दौड़ाई, फिर कहा, हाँ गुरुदेव। कुंभ पर्व जिन महात्माओं की उपस्थिति से अमृत से परिपूर्ण होता है, ये सब वही विभूतियाँ हैं। ये अपने आरंभिक जीवन में कभी न कभी किसी ग्राम बस्ती में गए हों तो गए हों, अन्यथा अभी वे किसी भी आबादी के संपर्क में नहीं आते। ये लोग यहीं निवास करते हैं क्या गुरुदेव? बिहारी लाल ने पूछा। गुरुदेव ने कहा, नहीं, और बताया कि ये हमेशा चलते ही रहते हैं। गांव बस्ती तो दूर, किसी पेड़ के नीचे भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरते। यहाँ कल शाम तक के लिए आए हैं और स्नान करके चले जाएंगे। बिहारी लाल ने फिर पूछा कि स्नान के समय तो वह संसारी लोगों के संपर्क में आएंगे ही ना गुरुदेव? गुरुदेव ने इस पर कहा कि तुम अपने आप देख लो। कुछ डग चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक साधु हवन करता हुआ बैठा हुआ है। वस्त्र के नाम पर उन्होंने सिर्फ कौपीन पहनी हुई थी। दाहिनी ओर कमंडल रखा था, नीचे कूश से बना हुआ आसन था और सामने केले के पत्ते पर हवन सामग्री रखी हुई थी। साधु मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाता, फिर एक आहुति हवन कुंड में छोड़ देता। हवन सामग्री के जलते ही अग्नि की लपटें ऊपर की ओर उठती और वातावरण को सुगंधित कर देती। यज्ञ की अग्नि से धुएं की एक रेखा भी निकल रही थी। सर्वथा निर्धूम अग्निशिखा, सफल और सिद्ध यज्ञ की एक कसौटी। दोनों की उपस्थिति से उस सन्यासी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गुरुदेव हवन कुंड से कुछ हटकर बैठ गए। इशारे से बिहारी लाल को भी बैठने के लिए कहा। दोनों की ही उपस्थिति पर ध्यान दिए बिना साधु हवन क्रिया में व्यस्त थे। बिहारी लाल जी वहाँ बैठे बैठे मन ही मन गायत्री का जाप करने लगे। एक घड़ी समय बीता ही होगा कि बिहारी लाल ने बीच बीच में अनुभव किया कि जैसे गुरुदेव वहाँ हैं ही नहीं, कहीं उठकर चले गए हैं। कुछ देर बाद उन्हें ऐसा लगता कि नहीं, यह उनका भ्रम है, गुरुदेव तो यहीं बैठे हुए हैं। एक घड़ी बीतते बीतते हवन पूरा हो गया। साधु ने जब नज़रें उठाकर देखी तो दोनों की ओर देखा और देखते ही उन्हें नारियल के 2 पात्र उनकी ओर बढ़ाया और उनसे कहा, यह प्रसाद है, पी लो। नारियल के पात्र में जो पंचामृत जैसा पेय था, दोनों ने वह पेय पी लिया। साधु ने पूर्णाहुति से पहले इस पेय की भी आहुति दी थी। पीने के बाद साधु ने बिहारी लाल की ओर इशारे से कहा, कुंभ का अनुभव करने आए हो, वहाँ देखो, कुछ देख सकते हो तो तुम्हें ज़रूर दिखाई देगा। साधु के कहते ही बिहारी लाल ने देखा कि उत्तर दिशा से देवताओं का एक समूह चला आ रहा है। वह समूह कदली वन के इस पार ही रुक गया। फिर देवताओं के सामने सन्यासी और तपस्वियों के झुंड दिखाई दिए। ये झुंड गंगा की ओर चलने लगे। उनकी गति को निरखते निरखते बिहारी लाल उठकर खड़े हो गए, जैसे उन तपस्वियों के साथ ही जाने वाले हों। साधु अपने स्थान से उठा
और हवन कुंड के पास रखी हुई एक लकड़ी उठाकर बोला, रुको, अपने स्थान से आगे मत बढ़ना। यह कहते हुए साधु ने हवन कुंड की लकड़ी से एक रेखा खींचते हुए बिहारी लाल के आसपास एक गोल घेरा खींच दिया। फिर कहा, इस घेरे से बाहर मत निकलना, वरना दुनिया के लिए किसी काम के नहीं रह पाओगे। तुम्हें यहीं से सब कुछ देखना होगा। बिहारी लाल जी अपने स्थान पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि गंगा की एक विशाल धारा प्रकट हुई है और 7 भागों में बट गई। उन 7 भागों के बीच में 6 दीप बने हुए थे। 5 दीपों पर विशाल जनमेदनी है जो उत्सव मना रही है। उत्सव चल रहा है, लोग स्नान कर रहे हैं, वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंज रही है। उन दीपों में यज्ञ हवन के उपचार चल रहे हैं। चांदनी रात है। यज्ञ कुंड से उठ रही लपटों में उन दीपों की हलचल साफ दिखाई दे रही है। तभी गरुड़ जैसा एक विशाल पक्षी दक्षिण दिशा से उड़ता हुआ आया, जैसे मानो वह कदली वन में बैठे उस तापस की ओर बढ़ रहा था। पास आने पर स्पष्ट हुआ कि वह पक्षी भगवान विष्णु का वाहन है। वह पंजों में एक कुंभ पकड़े हुए है। तापस के पास आते आते वह पक्षी एक चक्कर गंगा की 7 धाराओं और उनके कारण बने हुए दीपों का लगाता है। उन दीपों और धाराओं के आकाश में उड़ते उड़ते पक्षी अपने पंजों में पकड़े हुए कुंभ में रखा हुआ कोई द्रव जगह जगह उड़ेलता जा रहा है। उस द्रव की बूंदें गंगा में मिल रही हैं। क्षेत्र की परिक्रमा करने के बाद वह पक्षी तापस साधु के पास आकर बैठ जाता है। बिहारी लाल जी ने स्पष्ट अनुभव किया कि उस पक्षी पर भगवान विष्णु विराजमान हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म स्थित है तथा वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कुछ ही पल रुककर उनका वाहन उन्हें लेकर फिर दक्षिण दिशा की ओर ले जाता है और धीरे धीरे सब सामान्य होने लगता है। वह पक्षी अदृश्य हो जाता है। उस पर बैठे भगवान विष्णु की आकृति भी लुप्त हो गई। गंगा की 7 धाराएं, उनमें बने हुए द्वीप, द्वीपों पर ऋषि और देवसत्ता का उत्सव, सब धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो जाता है। बिहारी लाल जी अपने स्थान पर बैठे हुए चौंक रहे हैं। यह दृश्य देखने के बाद उन्होंने पहले सन्यासी की ओर देखा, फिर गुरुदेव की ओर। दोनों तो अपने अपने स्थान पे ही बैठे हुए हैं। हवन कुंड में अब भी अग्नि प्रदीप्त है। तंद्रा से जगे हुए की तरह बिहारी लाल फिर उस सन्यासी की ओर देखते हैं और पूछते हैं, आप कौन हैं महात्मन? आपके सानिध्य में मैंने जो विलक्षण अनुभव किया उसके बारे में निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि वह स्वप्न था अथवा सत्य। और आप यहाँ निर्जन में क्या कर रहे हैं? मैं इस क्षेत्र में तुम्हें दिखाई दे रहे सन्यासियों और तपस्वियों में से एक हूँ। रही बात इस दृश्य के स्वप्न या सत्य होने की, तो कुछ देर के लिए अपने चित्त को शांत करो। उस सन्यासी ने कहा। बिहारी लाल जी ने अपनी असमर्थता जताई। वह मुझसे नहीं हो सकेगा। मेरा चित्त इस दृश्य के कारण व्याकुल हो गया है। फिर तपस्वी ने कहा, अच्छा तो फिर यहाँ हवन कुंड में जल रही अग्नि की ओर देखो, फिर सुनने की कोशिश करो। उस साधु ने कहा। बिहारी लाल जी ने वैसा ही किया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अग्निकुंड से कितने ही चिंगारी उड़ रहे हैं, धीरे धीरे उड़ते हुए उस सुनसान में फैल रहे हैं। उन चिंगारी के साथ एक ध्वनि भी गूंजने लगती है। बिहारी लाल जी उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करते हैं। पहले तो वह स्पष्ट नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। अरे, यह तो गायत्री मंत्र की ध्वनि है। उस ध्वनि में लय और सुर दोनों ही नहीं हैं। जाप के समय साधक जिस तरह बिना विराम के लिए गायत्री मंत्र का जाप करता है और मनोलोक में जैसी ध्वनि सुनाई देती है, वैसा ही स्वर सब तरफ गूंज रहा है। प्रतीत होने लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ प्रकृति के कण कण में गायत्री मंत्र का जाप हो रहा है। जाप भी मौन या उपांशु नहीं, बल्कि वैखरी वाणी से। उस जाप को हर कोई स्पष्ट सुन सकता है। 5-7 मिनट तक यह स्थिति रही। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। अग्निकुंड में से जो चिंगारी यहाँ वहाँ उड़ रही थी, वह भी शांत हो गई। फिर उस साधु ने बिहारी लाल जी से कहा कि जाओ, अब अपनी लोक साधना में अपना मन लगाओ। बिहारी लाल जी ने हाथ जोड़े गुरुदेव की ओर देखा। गुरुदेव अपने स्थान से उठे,
वे उठे और बिना कुछ कहे कदली वन से सप्त सरोवर की ओर चलने लगे। बिहारी लाल भी उनके पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद जहां उन्होंने अपने पैर के जूते उतारे थे वहीं पर पहना और गंगा के किनारे आ गए। जिस तरह से गंगा की धारा को पार किया था ठीक वैसे ही वापस आ गए। गुरुदेव ने सप्त सरोवर पहुंचने के बाद कहा, यहाँ से तुम जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। बिहारी लाल जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप गुरुदेव ने जैसा कहा था वैसा ही किया। इस बार वे तेज कदमों में नहीं चल पाए, धीरे धीरे कदम उठाते हुए आराम से चल रहे थे। शांति कुंज पहुंचने में करीब उन्हें 10-12 मिनट लगे होंगे। अब सभी शिविरार्थी जाग चुके थे। प्रवेश द्वार से शांति कुंज में आते हुए बिहारी लाल ने फिर से गुरुदेव की कक्ष की ओर देखा। वहां अभी भी बत्ती जली हुई थी। इस बात का उन्होंने ऐसा अर्थ निकाला कि गुरुदेव अपने कक्ष में ही हैं। गुरुदेव अपने कक्ष में हैं तो सप्त सरोवर में जिनके सानिध्य में वे कदली वन पहुँचे वे कौन थे? यदि गुरुदेव वहाँ थे तो यहाँ कैसे हैं? इस कक्ष में मौजूद विभूति कौन है? यह प्रश्न थोड़ी देर तक मन में उमड़ते रहे। फिर उन्होंने तमाम सवालों को झटक दिया। अपने मन को समझाया कि उन्होंने गुरुदेव से कुंभ पर्व की झांकी देखने का अनुरोध किया था। वह झांकी देखने को मिल गई, वह भी उन्हीं के सानिध्य में। बस इतना ही काफ़ी है। गुरुदेव यहाँ थे या वहाँ थे, यह तो वही जाने। बिहारी लाल ने गुरुदेव के कक्ष की ओर देखकर दोनों हाथ जोड़े, प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए वे स्वयं अनुभव कर रहे थे कि उनकी आंखें भीग गई थी। इस तरह कुंभ का रहस्य यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।